बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 13 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर से मुराद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है और हायर ऑर्डर भी हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन बी एस कोर्स ऑफ लेक्चर नंबर 13। टॉपिक का नाम है होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। होमोजीनियस का मतलब ये है जब थ्रू आउट पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास सेम हो। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में देखो, राइट साइड पे एक चीज़ तो ये होना चाहिए होमोजीनियस के लिए, राइट साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन का क्या होगा, ये हमारे पास इसकी पहचान है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए। लीनियर का मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर थ्रू आउट द इक्वेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है। तो मतलब थ्रू आउट डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर सेम है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर भी है क्योंकि इसमें पावर हाई होगा, 1 नहीं होगा बल्कि 1 से हाई होगा, 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले इसके लिए 3 केसेस याद रखें कि पार रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जब हमारे पास रूट रियल आ जाए और डिफरेंट आ जाए, मुख्तलिफ आ जाए, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या होगा, c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। c1 और c2 हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आते हैं। m1 पहला रूट होगा और m2 दूसरा रूट होगा, ये डिस्टेंस रूट के लिए है। अगर रूट हमारे पास रियल आ जाए लेकिन इक्वल आ जाए, मिसाल के तौर पर 3 3 आ जाए, सेम आ जाए, तो उसके लिए फिर सोल्यूशन होगा c1 प्लस c2x e पावर mx। अब अगर रूट हमारे पास इमेजिनरी आए, आयोटा के पाम में आए, तो उसके लिए फिर सोल्यूशन होगा e पावर अल्फा x इंटू c1 काजा बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अल्फा हमारे पास रियल रूट को रिप्रेजेंट करेगा और बीटा हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इमेजिनरी रूट को, आयोटा वाले को, और c1 और c2 हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये 3 केसेस हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्या होंगे, यूज़ होंगे। अब पहले प्रॉब्लम की जाने बढ़ते, कह रहा है कि d पावर 5y ओवर dx पावर 5 माइनस d क्यूब y ओवर dx क्यूब इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फिफ्थ ऑर्डर। इसका ऑर्डर 5 है, इसी फिफ्थ ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन की जानिब मैं बढ़ता हूँ। पहले आप इस तरह करोगे कि आप कहोगे कि लेट्स सपोज d बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। तो अगर ये m के बराबर हो गया तो d पावर 5 वो dx पावर 5 किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा m पावर 5 का। अब ये दो चीज़ें हमारे पास क्या है, इन दोनों को यहाँ पर पुट करें। सो d पावर 5 वो dx पावर 5 को मैंने m पावर 5 सपोज किया, तो m पावर 5 इंटू वाई आ जाएगा। देन माइनस टाइम आप d क्यूब ओवर dx क्यूब किया जाएगा, तो यहाँ पर d क्यूब ओवर dx क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब आ जाएगा। सो m क्यूब वाई हो जाएगा, m क्यूब वाई इज इक्वल टू 0। अब इससे y कॉमन करो तो अंदर आ जाएगा m5 माइनस m क्यूब इंटू m5 माइनस m क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो y को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो ऐसे आ जाएगा m5 माइनस m3 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम m3 को कॉमन लेते हैं, तो m पावर 3 कॉमन करो तो अंदर m स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब m पावर 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो m का पावर 3 है, तो मतलब 3 रूट्स आएगा। m इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। 3 रूट्स ये हो गए और यहाँ पर m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, सो बाई एम्प्लाइज m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। m विल बी प्लस माइनस 1, सही, अंडर रूट ले लो तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अभी हमारे पास कितने रूट आ गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास टोटल रूट क्या हो जाएंगे, m के टोटल रूट हो जाएंगे 0 0 0 1 एंड माइनस 1। अब देखो इन 5 रूट में ये 3 रूट सेम है, तो मैंने बताया था कि ये रूट रियल है और सेम है, तो रियल और इक्वल रूट के लिए ये फार्मूला है c1 प्लस c2x। लेकिन यहाँ पर तो 3 रूट्स है, यहाँ पर मैं 2 रूट्स की बात कर रहा था। तो जब 3 रूट आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जनरल सोल्यूशन y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 देन प्लस यहाँ पर c2x था, c2x आ जाएगा। अभी 2 रूट के लिए हो गए लेकिन यहाँ पर 3 रूट है, तो मैं लिखूंगा c3x स्क्वायर आ जाएगा, जिस तरह ये पैटर्न को फॉलो करेगा। इनटू फिर क्या है e पावर mx, तो m असल में ये रूट है, तो m क्या है 0 है, तो 0 x।
पावर में, एंड देन प्लस हो। अब ये दो रूट डिस्टेंट है, रियल भी है और डिस्टेंट है, तो रियल और डिस्टेंट के लिए फार्मूला है C1 e पावर m1x। तो असल में C1 मैंने इसलिए लिखा था कि ये यहाँ पर पहला रूट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर पे आ रहा है तो मैं C4 लिखूंगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एंड e पावर m4x हो जाएगा, तो m4 1 है तो x आ जाएगा, एंड देन C5 आएगा यहाँ पे, C5 e पावर m5x, तो m5 की जगह -1 है तो -x आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो y आ जाएगा, यहाँ पर e पावर 0 से 1 आएगा, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ C1 प्लस C2x देन प्लस C3x स्क्वेयर देन प्लस C4 e पावर x देन प्लस C5 e पावर -x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो जाएगा दी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द गिवन फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी समझते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहता हूँ, सही है। पिछले प्रॉब्लम को मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, अब हम डायरेक्टली बस इसको सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को एम स्क्वायर का नाम दो, तो एम स्क्वायर इंटू वाई देन -8 अपनी जगह पे, डी बाई डी एक्स एम हो जाएगा। एम असल में हमारे पास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर एम स्क्वायर का मतलब ये कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव, सो डी स्क्वायर डी स्क्वायर सेकंड टाइम डेरिवेटिव, और वाई डी अपॉन डी एक्स का मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एम इंटू वाई, एंड देन प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन करो तो अंदर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। m कॉमन करो तो m माइनस 4 आ जाएगा, -4 कॉमन करो तो m माइनस 4 आ जाएगा, एंड देन फर्दर इससे आ जाएगा m माइनस 4 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास m की दो वैल्यू आएंगी, दो इसलिए आएंगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर 2 है, तो 2 है तो मतलब 2 रूट आएंगे, डिस्टेंट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m माइनस 4 होल स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लो, तो इससे आ जाएगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और रूट नहीं है तो इससे m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हम 4 लिख सकते हैं सेम रूट के केस में। तो सेम रूट के केस में कौन सा फार्मूला होगा, रियल एंड इक्वल रूट के केस में ये होगा C1 प्लस C2x इंटू ई रेस टू द पावर mx। m क्या है, m4 है तो 4x हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसको हम जनरल सोल्यूशन भी कह सकते हैं। जनरल इसलिए क्योंकि जनरल सोल्यूशन में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर 2 होंगे, इसलिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पर अफेयर होंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब इसी प्रॉब्लम को देखो, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा m स्क्वायर वाई प्लस my माइनस 30y इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर देन प्लस m देन माइनस 30 इज इक्वल टू 0 है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। y को मैंने कॉमन किया 0 पे डिवाइड किया तो बात हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करो तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 रूट चूज करो, तो एक है -6m दूसरा है 5m, इन दोनों को सम करो, प्लस इस यहाँ पर प्लस करो यहाँ पर माइनस, तभी सही आएगा। 6m माइनस 5m से m आएगा ना, 6m माइनस 5m से m, और मल्टीप्लाई से -30m स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको m कॉमन करो तो m प्लस 6 आएगा, -5 कॉमन करो तो m प्लस 6 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, -5m माइनस 30 आएगा। तो इससे हमारे पास m इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, और दूसरा रूट क्या आएगा, m माइनस 5 से m इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो रूट्स डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट रूट और रियल के केस में सोल्यूशन ही होगा C1 e पावर m1x। m1 को -6 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मैं 5 मानता हूँ, सो 5x, एंड देन प्लस C2 e पावर m2x। m2 को मैं -6 का नाम लेता हूँ तो -6x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा फॉर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये फोर्थ प्रॉब्लम है, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारे पास m स्क्वायर होता है, तो m स्क्वायर वाई देन प्लस म्यू स्क्वायर वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। बाय टेकिंग y कॉमन हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, m स्क्वायर रह जाएगा, एंड देन प्लस
म्यू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी एम स्क्वायर एंड देन प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करो तो एम स्क्वायर क्या आ जाएगा? दिस विल बी माइनस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो तो यहाँ से m क्या आ जाएगा? m विल बी प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है एंड अंडर रूट -1 आ जाएगा एंड अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर आ जाएगा। सो ऐसे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, म्यू आ जाएगा, अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर है। तो ये हमारे पास दो रूट आ गए, लेकिन ये रूट हमारे पास क्या है? दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट, आयोटा की वजह से ही कॉम्प्लेक्स है। तो अब इसी केस में क्या है? इसको हम लिख सकते हैं रियल रूट नहीं है 0, तो मैं 0 लिख सकता हूँ, 0 प्लस माइनस म्यू आयोटा। अब इसमें रियल रूट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा? ये रियल है जिसको हम अल्फा का नाम देते हैं, और ये म्यू हमारे पास इमेजिनरी रूट है जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? बीटा का नाम देते हैं। तो अब रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट के केस में सोल्यूशन ये होता है। सोल्यूशन है आप जनरल सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा सी वाई इज इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स। अल्फा रियल रूट है, क्या है? 0 है, तो 0x इंटू C1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है फॉर द फर्स्ट रूट कॉज ऑफ बीटा एक्स। बीटा क्या है? इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी क्या है? म्यू है इसी केस में बीटा। सो म्यू एक्स एंड प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, बीटा म्यू है, म्यू एक्स। तो इसी केस में हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा? y विल बी इक्वल टू ई पावर 0x इंटू, अब इस सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ई पावर 0x से 1 आएगा तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। तो इसी केस में जो टोटल सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन आएगा, वो होगा C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे? डी क्यूब और डी एक्स क्यूब हमारे पास एम क्यूब हो जाएगा क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव है, तो एम का मतलब थर्ड डेरिवेटिव इंटू वाई माइनस 2 टाइम ऑफ डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई, देन प्लस 4 टाइम ऑफ डी अपॉन डी एक्स एम हो जाएगा इंटू वाई एंड माइनस 8 वाई विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर वाई कॉमन किया जाए तो अंदर रह जाएगा एम क्यूब माइनस 2 एम स्क्वायर प्लस 4 एम माइनस 8 इंटू वाई विल बी इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इसी केस में क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन y का कोएफिशिएंट होता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए पहला रूट हम सपोजिशन से मालूम करते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि m इज इक्वल टू 1, अज्यूम m इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करो यहाँ पे, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? 1 पुट करो माइनस 2, 1 पुट करो तो क्या आएगा? 4 आएगा एंड माइनस 8 हो, तो 1 माइनस 2 आ गया, 4 एंड माइनस 8, इससे क्या आएगा? 5 आएगा, 5 माइनस 2 से 3, तो इससे हमारे पास माइनस 5 आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हालत हो गया। अब एज्यूम करता हूँ कि m इज इक्वल टू -1, तो -1 पे -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर से 1 इंटू -2 आ जाएगा, -1 पुट करो तो -4 -8 आ जाएगा, तो इससे भी रिजल्ट सेम नहीं आएगा। अब मैं एज्यूम करता हूँ m इज इक्वल टू 2, तो 2 पे ये 8 हो जाएगा, 2 पे ये 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 से -8 आएगा, 2 पुट करो सो 2 इंटू 4 से 8 एंड -8, तो इससे हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब m इज इक्वल टू 2 इसका पहला सोल्यूशन होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? m-2 इसका पहला फैक्टर हो जाएगा और m इज इक्वल टू 2 इसका पहला सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन या रूट भी कह सकते हैं। अब अदर रूट हम सिंथेटिक डिवीजन से मालूम करते, क्लास 10 में हमने सीखा है। सिंथेटिक डिवीजन से किस तरह मालूम करेंगे? m इज इक्वल टू 2 पहला रूट आ गया ना, तो 2 बाहर लिखो, अंदर हमारे पास क्या आएगा? अंदर कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, m क्यूब का कोएफिशिएंट 1, m स्क्वायर का -2, m का 4 एंड देन फाइनली वी हैव -8 हो। सिंथेटिक डिवीजन में पहला नंबर नीचे आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते 2 आता है, इसको ऐड करो 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, इसको ऐड करो 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो सो 8 आएगा एंड देन फाइनली रिमाइंडर यहाँ से 0 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 0m एंड देन प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सही है, ये आ गया। अब इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ, यहाँ 1 -2 4 -8, 1 -2 4 एंड -8, रूट था m इज इक्वल टू 2, 2 मैंने यहाँ पे फुट किया तो ये सामने आ गया 1,
देन 2 इंटू 1 से 2 आ गया, इसको ऐड किया 0, देन 2 इंटू 0 से फिर हमारे पास 0 आ गया, देन ऐड किया 4, देन 8। तो अब ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास उठ जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन आ जाएगा m स्क्वायर विल बी माइनस 4। अब दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, तो यहाँ से m आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस है तो माइनस की वजह से आयोटा आएगा, अंडर रूट 4 2 के बराबर है। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास रूट क्या आ गए, डेस्ट इमेजनरी आ गए, तो मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा, लेकिन यहाँ पर पहला रूट क्या है, हमारे पास रियल है, तो रियल के केस में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, C1। टोटल रूट हमारे पास 3 आ गए, 2 ये हो गए प्लस माइनस की वजह से, और एक ये हो गया 3, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर है तो 3 रूट हमें चाहिए, 2 ये 3, तो 3 आ गए। अब सोल्यूशन हो जाएगा C1 e पावर m1x। देन ये m1x हमारे पास इसके लिए हो गया। अब इन दोनों के लिए हमारे पास क्या होता है सोल्यूशन, हमारे पास होता है e पावर अल्फा x, मैंने पिछले फार्मूला लिखा था वही फार्मूला है। फिर आएगा C2, क्योंकि दूसरा रूट लिखूंगा, C1 तो ऑलरेडी हो गया है, तो C1 cos बीटा x देन प्लस C3 साइन बीटा x। ये हमारे पास किस चीज़ के लिए, इमेजनरी कैरी हो रही है, रेल के लिए। तो C1 e पावर m1 क्या है, m1 2 है, तो 2x देन प्लस e पावर अल्फा x, अल्फा क्या है 0 है, रियल रूट हो, तो 0 to x से 0 e पावर 0 1 के बराबर, तो मैं लिखूंगा C2 साइन ऑफ बीटा क्या है, बीटा इमेजनरी रूट जो कि 2 है, तो 2x देन प्लस C3 एंड साइन ऑफ 2x हो जाएगा। C2 cos 2x यहाँ पर cos है, C2 cos 2x एंड प्लस C3 साइन 2x और ये C1 e पावर 2x। तो ये हमारे पास टोटल जनरल सोल्यूशन आ गया दी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d पावर 4y ओवर dx पावर 4 माइनस 4d क्यू y ओवर dx क्यू प्लस 8d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 8dy ओवर dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन की जानिब हम पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, m पावर 4y माइनस 4m पावर 3y, m पावर 3y देन प्लस 8m स्क्वायर y then minus 8my and then plus 4y, this is equal to 0. By taking y common, we left with m4 minus 4m cube, 8m square minus 8m and plus 4 into y is equal to 0. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको हम सेंट्रेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। तो सेंट्रेटिक डिवीजन के लिए आपके पास 4 रूट है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। अब इन चारों रूट पे आप इसको चेक करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब किसी भी रियल रूट के लिए वर्क नहीं करेगा। तो जब वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी को आप एक्सपेंड करें, लेट्स सपोज इसको a का नाम दो, इसको b a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करें, यही इक्वेशन ही आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा। अब इसका रूट्स क्या आएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर इससे क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू 0। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, m विल बी इक्वल टू माइनस b माइनस 2 है एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, सो माइनस 2 स्क्वायर से 4 माइनस 4 टाइम ऑफ a1 एंड c इज 2 एंड डिवाइडेड विद 2 टाइम ऑफ a क्या है 1 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 8 से क्या आएगा माइनस 4 आएगा और डिवाइडेड विद 2। इसको फर्दर हल करो, सो इससे आ जाएगा 2/2 प्लस माइनस इससे आ जाएगा 2 आयोटा और डिवाइडेड विद 2, तो इससे आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। ये m की वैल्यूज आ गई। अब चूंकि पावर 4 है तो 4 रूट होंगे, m1 होगा 1 प्लस आयोटा, m2 होगा 1 प्लस आयोटा, m3 भी होगा 1 माइनस आयोटा और m4 होगा 1 माइनस आयोटा। इसका सोल्यूशन किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन विल बी, अब इन दोनों के लिए अगर बात किया जाए, पहले दो के लिए इसको लेट्स सपोज -1 मान लो। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आएंगे m1 m2 आएंगे ना, m1 में पॉजिटिव होगा और m2 में नेगेटिव, सो m3 में पॉजिटिव m4 में नेगेटिव। तो m1 m2 की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, e पावर अल्फा x हो, तो अल्फा क्या है पॉजिटिव है, तो e पावर x आ जाएगा इंटू C1 काज ऑफ बीटा x, बीटा क्या है 1 है, आयोटा का कोएफिशिएंट,
सो बीटा 1 है तो जस्ट x आ जाएगा। जस्ट इसी की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है ना, तो C1 का x आ जाएगा, एंड C2 साइन बीटा x होता है, बीटा 1 है तो x आ जाएगा। अब इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, प्लस ई पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा अगेन 1 है तो ई पावर x आ जाएगा इंटू C3 साइन टाइम ऑफ कास्ट टाइम ऑफ बीटा क्या है, यहाँ पर 1 है तो x, देन C4 साइन टाइम ऑफ बीटा 1 है तो x। ई पावर x कॉमन करो तो अंदर आ जाएगा C1 प्लस C3 इंटू काज x, ऐसे सी साइन कॉमन करो तो अंदर आ जाएगा C2 प्लस C4 इंटू साइन ऑफ x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लास्ट प्रॉब्लम की जाने बढ़ते हैं। कह रहा है कि डी पावर 8 प्लस 6 डी पावर 6 माइनस 32 डी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। डी असल में हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी पावर 8 प्लस 6 डी 6 माइनस 32 डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर कॉमन करो तो अंदर क्या आ जाएगा, डी पावर 6 प्लस 6 डी पावर 4 एंड माइनस 32 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी की वैल्यू डी की दो वैल्यू आ जाएगी, डी विल बी 0 एंड 0। और इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी पावर 6 प्लस 6 डी पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ची रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन ची रूट से पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं डी पावर 2 इंटू 3 देन प्लस 6, इसको लिख सकते हैं डी पावर 2 इंटू 2 देन माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम, तो ये हो जाएगा एम पुट करो डी स्क्वायर की जगह तो एम क्यूब हो जाएगा, प्लस 6 डी स्क्वायर की जगह एम पुट करो तो एम स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गया, कौन सा है, एम क्यूब प्लस 6 एम स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। एम क्यूब प्लस 6 एम स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए पहला रूट हम फाइंड आउट करते हैं सपोजिशन थे। तो मैं अज्यूम करता हूँ 4 रूट हैं ना हमारे पास। अज्यूम m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2। तो एक एक पे चेक करते हैं। 1 पे चेक करो तो 1 पे 1 प्लस 6 7 7 माइनस 32, तो इससे सेटिस्फाई नहीं होगा। माइनस 1 पे चेक करो तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो इस पे भी नहीं होगा। अब 2 पे चेक करो, सो m इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 8 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 6 से 24 आएगा, क्या आएगा 24 आएगा। और m 2 क्यूब से 8, 2 स्क्वायर से क्या आएगा 4 4 इंटू 6 से 24 और माइनस 32। तो इससे रिजल्ट क्या आता है 32 माइनस 32 से 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो m इज इक्वल टू 2 मैं लिखूंगा यहाँ पर पहला रूट 2 क्योंकि 2 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर m क्यूब का कोएफिशिएंट 1 m स्क्वायर का 600, m वाला नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 0m यहाँ पे, क्योंकि m स्क्वायर के बाद m आता है, तो m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 0m माइनस 32, m वाला नहीं मैं 0 लिखूंगा। और फिर m के बाद क्या आता है, m के बाद हमारे पास माइनस 32 आएगा। सही है, m क्यूब का 1 कोएफिशिएंट, m स्क्वायर का 6, m पावर 1 का 0 और फिर m पावर 1 के बाद कांस्टेंट माइनस 32। अब ये 1 अपनी जगह पे, सो 2 इंटू 1 से 2, इसको ऐड करो 8, इसको मल्टीप्लाई करो 16, इसको ऐड करो 16, इसको मल्टीप्लाई करो 32। अब इसको फाइनली ऐड करो, रिजल्ट 0 आएगा। तो अब हमारे पास ये था m पावर 0, m पावर 1, m पावर 2, m पावर 3। तो ये हमारे पास m पावर 0 हो जाएगा, m पावर 1 एंड m पावर 2 हो जाएगा। तो m पावर 2 m1 8 है तो 8m1 16m0 या 16 भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर m इज इक्वल टू 2 पहले बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँ, इससे क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करो तो m इंटू एम प्लस 4 इंटू एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो इससे मेरे ख्याल से आता है m प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे m की वैल्यू क्या जाएगी, -4 एंड -4 हो। m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 में से आएगा तो m इज इक्वल टू -4 आ गया। तो हमारे पास m की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, -4 दो ही हो गई, सही है। अब इन दो के अलावा हमारे पास और क्या आ गई थी, m इज इक्वल टू 2 आया था, और इसके अलावा और क्या आई थी, 0 0। तो पहले तो हमारे पास 0 0 आ गए, तो मतलब दो रूट ख़त्म हो गए। फिर d का पावर 6 था, तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर को मैंने m सपोज किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू m पे हमारे पास m पावर 3 प्लस 6 m स्क्वायर -32 आ गया। अब यहाँ पर m d की वैल्यू जब 0 है, d की वैल्यू 0, ये तो सही है, d इज इक्वल टू 0 0, ये दो रूट तो हैं। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई है, m की वैल्यू हमारे पास पहले 2 आ गई है, मैंने अज्यूम जो किया था। तो m की वैल्यू अगर 2 पुट किया जाए तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, d हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू m को मैंने 2 पुट किया तो अंडर रूट ले दोनों साइड पे, तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गई, क्योंकि d स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू m को मैंने क्या सपोज पुट किया, m इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, अंडर रूट ले लिया, तो ये d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। तो दो वैल्यू ये हो गई, अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 हो गई, ये हमारे पास टोटल 4 हो गई। अब यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू m पे दो वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू आ गया था, तो इस पे दो रूट आ गए। इसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट आ गए ना, -4 एंड -4। सो -4 पर रिजल्ट क्या देगा, ये -4 पे हमारे पास ये है डी स्क्वायर इज इक्वल टू m है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू m क्या है, -4 4 करूँ तो इससे आ जाएगी d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आएगी। तो d की वैल्यू 0 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि दो रूट है ना, तो दो रूट पे हमारे पास 4 वैल्यू आएगी, क्योंकि डी स्क्वायर है तो एक वैल्यू पे 2 आएगी, फिर -4 पे 2 वैल्यू आएगी, तो 4 आएगी। तो यहाँ हमारे पास ये d1 क्या है, d1 0, d2 0, d3 क्या है अंडर रूट 2, d4 इज माइनस अंडर रूट 2। अब d5 इसको हम कहेंगे, d5 विल बी 0 प्लस 2 आयोटा। देन d6 क्या हो जाएगा, d6 हो जाएगा 0 माइनस 2 आयोटा। यहाँ से 4 वैल्यू आएगी, क्योंकि m की दो वैल्यू आ गई -4 सो यहाँ पर m की एक वैल्यू -4 पे 2, d की वैल्यू फिर दूसरे पे 2 वैल्यू, तो टोटल 4 आएगी। सो d5 पे 0 प्लस 2 आयोटा, फिर -2 आयोटा आएगा, फिर d7 के लिए 0 प्लस 2 आयोटा, एंड d8 के लिए 0 माइनस 2 आयोटा। अब 8 रूट इसलिए आ गए क्योंकि हाईएस्ट पावर 8 था, सो टोटल 8 रूट आना चाहिए। अब इसका मैं कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ। सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले रूट है d1 इज इक्वल टू 0, d2 इज इक्वल टू 0, तो सेम रूट है, सेम रूट के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई पावर mx होता है। तो सेम रूट है, 0 और 0 है ये दोनों, तो यहाँ पर 0 पुट करो तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई पावर 0x, सही है, m 0 हो जाएगा या d। देन d3 अंडर रूट 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा c3 ई पावर क्या अंडर रूट 2x, अंडर रूट ऑफ 2x। देन प्लस इसकी बारी है माइनस अंडर रूट 2 है, तो c4 ई पावर माइनस अंडर रूट ऑफ 2x हो जाएगा, c4 ई पावर माइनस अंडर रूट 2x हो जाएगा। देन d5 और d6 हमारे पास 0 प्लस 2 होता है, 0 माइनस 2 होता है, हमारे पास इमेजनरी है, तो इमेजनरी के लिए क्या होगा, ई पावर अल्फा x होता है। तो अल्फा इसमें 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा c5 कास बीटा x, तो बीटा क्या है 2 है तो 2x, देन c6 साइन टाइम ऑफ व्हाट 2x आएगा। देन इन दोनों के लिए भी सेम तरीका का, ई पावर अल्फा 0 होगा तो ई पावर 0 x से 1 आएगा, देन मैं लिखूंगा c7 काजा बीटा 2 है तो 2x, देन c8 साइन टाइम ऑफ 2x हो जाएगा, सही। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2x, इससे रिजल्ट 1 आएगा तो c1 प्लस c2x हो जाएगा। देन c3 ई पावर अंडर रूट ऑफ 2x, c4 ई पावर माइनस अंडर रूट ऑफ 2x, देन ये हो जाएगा c5
प्लस C7 कॉमन करो तो अंडर आ जाएगा cos 2x आ जाएगा, एंड देन C6 एंड C8 कॉमन करो तो हमारे पास sin 2x कॉमन करो C6 एंड C8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड किया गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन टू द 8th ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। ये था हमारे पास होमोजीनियस लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।